हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दी पॉलिटिकल बीकर। तो आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट के बारे में। तो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं धर्मशास्त्र के बारे में, उसी के साथ साथ महाभारत और अर्थशास्त्र के बारे में। तो आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं जो पिछले 3 लेक्चर में हमने नहीं करी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान देनी है कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशन जो है वो कहाँ से आता है, तो गौतम बुद्धा। इन व्यक्तित्व को कौन नहीं जानता, मतलब जिस तरीके का ज्ञान इन्होंने दिया है हमको, उतना तो मुझे लगता है शायद ही किसी और ने दिया होगा। जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि अलग अलग चीज़ों पे हमारे जो विचार हैं इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड कर दिए। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में वो ये कि ये हिंदू मोड ऑफ थॉट से काफ़ी ज़्यादा अलग है। अब हिंदू मोड ऑफ थॉट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप देख लीजिए, हमने पढ़ा धर्मशास्त्र, फिर उसके बाद पढ़ा हमने महाभारत, फिर उसके बाद पढ़ा अर्थशास्त्र। अब ये तीनों जो थॉट हैं, ये तीनों थॉट कहीं ना कहीं पुरुषार्थ से रिलेटेड है, वर्ण सिस्टम से रिलेटेड है, ड्यूटीज से रिलेटेड है। जो किससे रिलेटेड है, कास्ट सिस्टम से रिलेटेड है। बट यहाँ पे बुद्धिस्ट थॉट में आपको ये देखने के लिए मिलता है कि किसी भी तरीके से इंडिविजुअल का जो स्टेटस है, पोजीशन है समाज के अंदर, उसका जो ज्ञान है किसी भी तरीके से कास्ट सिस्टम के ऊपर निर्भर नहीं करता। उन्होंने सीधे तौर पे कहा, गौतम बुद्धा ने, कि इंसान को जो है उसके कर्मों के आधार पे जज किया जाना चाहिए। इस चीज़ के ऊपर जज किया जाना चाहिए कि क्या उसने जो काम किया वो सही था या गलत, ना कि उसके किसी क्लास के बेसिस पे या फिर कास्ट के बेसिस पे। गौतम बुद्धा कहते हैं कि जो भी इंसान धम्म, धम्म क्या है, अब धम्म बेसिकली इस तरीके की टीचिंग है कि जो हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या हमें करना चाहिए, 8 फोल्ड पाथ जो है उसको फॉलो कर रहे हैं, राइट काम कर रहे हैं, जो उसको ऑब्जर्व करते हैं वो सब इक्वल हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, जेंडर, रेस और रिलीजन। तो इसको इन सिंपल वर्ड्स अगर हम देखें तो जैसे ही संघ को ज्वाइन करते हैं, बुद्धिस्ट संघ को, चाहे आप किसी भी जाति से आते हो, धर्म से आते हो या आपका जेंडर कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, बट आप सब इक्वल हो जाते हो। आप में किसी भी तरीके का कोई भी जो है हम बोल सकते हैं कि वो डिवीजन नहीं रहता। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं और जानते हैं 4 नोबल ट्रूथ। जो किसने बताए, गौतम बुद्धा ने बताया। सबसे पहले उन्होंने कहा, देखो जीवन जो है वो दुख से भरा हुआ है। सीधी सी बात है, दुख किस चीज़ का, मेरी फर्स्ट रैंक नहीं आई, दुख इस चीज़ का कि मेरे पास वो बाइक नहीं है या गाड़ी नहीं है, मेरे पास बड़ा घर नहीं है, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है। मतलब इंसान का आप जीवन देखेंगे दुख से भरा हुआ है। मेरे को ये चाहिए, मेरे पास आईफोन 15 नहीं है, आईफोन 15 प्रो नहीं है, हर एक चीज़ जो है वो दुख से भरी हुई है। राइट, तो यहाँ तो एक चीज़ तो क्लियर होती है कि पूरे जन्म से लेके एंड तक, जन्म में हम किस चीज़ के लिए लड़ाई करते हैं कि खिलौने नहीं है, छोटे होते हैं तब, जैसे बड़े होते हैं घर गाड़ी के लिए, जब बूढ़े हो जाते हैं तो हमारी इच्छाएं और अलग हो जाती हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने कहा जीवन भर आपको दुख देखने के लिए मिलेगा। और इसका कॉज क्या है, डिजायर। बिल्कुल, ये उन्होंने बिल्कुल सही किया, डिजायर। अब गाड़ी की इच्छा है इसलिए मैं दुखी हो रहा हूँ, बाइक की इच्छा है इसलिए मैं दुखी हो रहा हूँ, पैसों की इच्छा है इसलिए मैं दुखी हो रहा हूँ। किसी भी चीज की डिजायर जो है आपको दुखी करती। तो पहला क्या बताया कि जीवन भर दुख रहेगा। दूसरी चीज, जब तक डिजायर रहेगी तब तक जो है आपको दुख रहेगा। सोर्स जो है सफरिंग का वो क्या है, डिजायर। अब किस तरीके से इसको हटाया जा सकता है, हम हमारी इच्छा ही खत्म कर देते हैं। मुझे नहीं चाहिए गाड़ी, मैं पैदल घूमूंगा। अब मेरी इच्छा ही चली गई, तो गाड़ी ना होने से क्या मुझे कोई दुख होगा, बिल्कुल भी नहीं। और ये कैसे मैं करूं, मतलब अब आप देखिए आसपास कितनी मोह माया है, इंसान चाहता है ये सारी चीज़ें वो जो है इनका लुत्फ उठाए। तो किस तरीके से उसको अचीव कर पाएगा, तो उसका भी आंसर दिया कि मेरे पास क्या है, 8 फोल्ड पाथ है। 8 फोल्ड पाथ इतने साधारण रूप से उन्होंने बताए हैं, मतलब देखने में आपको सिंपल लगेंगे पर आपको लगेगा कि बहुत ही मुश्किल है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, चलिए अगली स्लाइड के अंदर देखते हैं। 8 फोल्ड पाथ में क्या है, सबसे पहला राइट कॉन्सेंट्रेशन। बिल्कुल, हमारा ध्यान सही होना चाहिए, सही चीज़ों के ऊपर ध्यान होना चाहिए। दूसरी चीज़ है राइट थिंकिंग, सही दिशा में सोच रहे हैं। हम किसी भी तरीके से कुकर्मों के बारे में नहीं सोच रहे, हम ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से हम समाज के अंदर वैल्यू ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से हम इस समाज को आगे की तरफ ले जा सकते हैं। राइट इंटेंशन, आपके इंटेंट गलत नहीं है, आपको किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, आप सबका भला चाहते हैं, तो आपके इंटेंट सही है, आपकी वाणी बहुत बढ़िया है, आप सबसे घुल मिल के बात कर रहे हैं। राइट स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों की हाँ में हाँ मिलाएं, बट हाँ आप किसी का मन ना दुखाएं और सही तरीके से अपना वो जो है वर्तन करें। नेक्स्ट इज राइट कंडक्ट। राइट कंडक्ट मतलब आपके सारी कार्रवाई, जितने भी आप स्टेप्स ले रहे हो, अगर मैं आज जाके क्लास में कुछ पढ़ा रहा हूँ तो वो राइट कंडक्ट होना चाहिए। मेरा एम ये होना चाहिए कि मैं मेरे स्टूडेंट्स को सही करवाऊँ। दूसरा, मैं अपने प्रोफेशन को जस्टिस दूँ, तो ये क्या होगा, राइट कंडक्ट। राइट लाइवलीहुड,
अच्छे तरीके से अपना जीवन बसर करो, गलत चीज़ों में मत पड़ो, गलत आदतों में मत पड़ो। राइट एफर्ट, सही दिशा में आपको क्या करने हैं, अपने एफर्ट्स लगाने हैं। एंड राइट माइंडफुलनेस। अब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लॉ के अंदर कहा गया है जब तक कि आप क्राइम ना कर लो तब तक वो क्राइम नहीं है, बट जब हम क्राइम के बारे में सोचेंगे, गलत चीज़ों के बारे में सोचेंगे, तो उसका परिणाम भी गलत ही होगा। जो हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं। तो आप देखिए, जो आठों चीज़ें कहीं ना कहीं हमें मालूम होती हैं, बट आप एक और चीज़ से अग्री करेंगे कि इसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए गौतम बुद्धा ने कहा कि आपके सारी जो डिज़ायर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी अगर आप इन 8 पिलरों के ऊपर काम करेंगे, इन 8 चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। तो ये था 8 फोल्ड पाथ ऑफ गौतम बुद्ध। अब बात करते हैं ओरिजिन ऑफ स्टेट। जैसे हम पॉलिटिकल थॉट पढ़ रहे हैं, तो स्टेट आया कैसे। पहले उन्होंने कहा, देखो स्टार्टिंग में बहुत अच्छे अच्छे इंसान थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, देयर वर गुड मैन। बट जैसे जैसे गुडमैन थे, सब आपस में अपनी खेती बाड़ी कर रहे थे, चावल खा रहे थे, जिंदगी जी रहे थे, पर धीरे धीरे हाई क्वालिटी राइस आने लगा। और हाई क्वालिटी राइस आने की वजह से लोगों ने क्या किया कि वो लंबे समय तक चलता था तो होर्डिंग चालू कर दी, मतलब अपने घर के अंदर उसको छुपा छुपा के तिजोरी में रखने लग गए। यानी एक मतलब आप कह सकते हैं बेसमेंट और समवेयर उसको स्टोर करने लग गए। इस वजह से क्या हुआ कि स्कैर्सिटी बढ़ गई। अब लोगों ने क्या किया, डिवाइड कर लिया कि भाई देखो ऐसा है कि मेरा काम तो चल नहीं रहा, ये ज़मीन जो है इसमें से इतना हिस्सा, मान के चलिए ज़मीन जो है कॉमन थी, फिर ये डिवाइड हो गई लोगों के बीच में और उन्होंने डिमार्केट कर ली कि ये सब हमने आपस में बांट ली। डिमार्केशन के बाद दिक्कत आई स्टीलिंग की, चोरी करने लग गया। एक इंसान को पकड़ा चोरी करते हुए, वो चावल चुरा रहा था। बोले इधर आओ, क्या कर रहे हो, बोले चुरा रहे हैं। बोले बैठो इधर, ये गलत चीज़ है जो तुम कर रहे हो। उसको डांटा गया, धमकाया गया, पनिश किया गया, पर कहाँ वो बाज आने वाला था। अगली बार जब उसको मौका मिला फिर से उसने क्या किया, चुराया। तो हम सेंसर करना चालू किया, उसको पनिश करना चालू किया, फिर से वो चीज़ हुई, वापिस हुई, वापिस हुई, वापिस हुई। तो ऐसे समय में इन लोगों को लगा कि क्यों ना एक अग्रीमेंट किया जाए। क्या किया जाए, अग्रीमेंट करते हैं और उस अग्रीमेंट के थ्रू हम क्या बनाते हैं, एक किंग बनाते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इन्होंने किंग बनाया। तो ओरिजिन ऑफ स्टेट कैसे हुआ, सॉवरेन की ओरिजिन कैसे हुई, तो इस तरीके से इस पूरी प्रोसेस के थ्रू हुई। इसको इसी फ्लो चार्ट के थ्रू आपको याद रखना है, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और जानते हैं किंग के बारे में कि आखिरकार ये किंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों बताया गया है। तो पहली चीज तो 4 ऐसी प्रॉब्लम आई, क्या चोरी की उस इंसान ने, चोरी की कि नहीं की, चोरी करी। दूसरी, उसको पनिश किया गया। तीसरा, वो झूठ भी बोलने लग गया। और चौथा, वायलेंस होने लग गया। तो ये 4 प्रॉब्लम की वजह से सब लोगों ने डिसाइड किया कि एक इंसान को हम क्या कर देते हैं, किंग बना देते हैं, जो इनको पनिश करेगा। और उसको हम क्या देंगे, पोर्शन ऑफ राइस, उसको हम राइस देंगे, जिसकी वजह से वो हमारी रक्षा भी करेगा, काम भी करेगा, बढ़िया है। और इस तरीके से क्या हुआ, सोवरेन एग्जिस्टेंस में आया। तो भगवान ने नहीं दिया तो डिवाइन थियरी यहाँ पे काम नहीं करेगी। ऑर्गेनिकली अपने आप नहीं आया तो ऑर्गेनिक थियरी भी काम नहीं करेगी। तो कौन सी थियरी यहाँ पे फिट बैठती है, यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। मतलब समाज ने आपस में एक गठबंधन किया, एक एग्रीमेंट किया और उस तरीके से क्या बनाया, ये बनाया। अब बात करते हैं क्या क्या उन्होंने यहाँ पे ये चीज बनाई। तो खाद्य मतलब क्या हो गया, क्षत्रिय। महाजन समता जो क्या है, आपके राइस फील्ड का प्रोटेक्टर है। राजा, राजा कौन हो गया, राजा जो आपके धर्म को बचा के रखता है। तो ये नाम दिए गए आपको बुद्धिस्ट थॉट के अंदर, ये अलग अलग नाम देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इतना आपको ध्यान रखना है, इन चीज़ों में आपके क्लियर होनी चाहिए कि राजा की ड्यूटी क्या थी और किस वजह से राजा का जो इंस्टीट्यूशन था वो सामने आया। अब हम बात करते हैं पंचशील की। 5 प्रिंसिपल दिए और ये 5 प्रिंसिपल किससे रिलेटेड थे। सो दीज 5 प्रिंसिपल्स वर रिलेटेड टू द रूल्स ऑफ गुड कंडक्ट। गुड कंडक्ट के रूल से ये रिलेटेड थे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन वायलेंस। उन्होंने बोला अहिंसा, अहिंसा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसी अहिंसा के प्रिंसिपल को आगे जो है नेशनल मूवमेंट में किसने इंप्लीमेंट किया, तो एज यू ऑल नो महात्मा गांधी ने इंप्लीमेंट किया। दूसरी चीज़ कि चोरी नहीं करनी है, चोरी का विचार भी मन में नहीं लाना है। नॉन इंटेलिजेंस मतलब किसी तरीके से सेक्सुअल एक्टिविटीज। अब यहाँ पे जिस एस्पेक्ट में कहा गया है, इस एस्पेक्ट में कहा गया है कि व्यभिचार नहीं करना है, मतलब किसी और के साथ आप इस तरीके की एक्टिविटीज में इंडल्ज नहीं होना है आपको। एडहेरेंस टू ट्रूथ, हमेशा सत्यवादी रहना। और नॉन एडिक्शन मतलब किसी भी तरीके की इंटॉक्सिकेशन का आपको शिकार नहीं होना है। मालूम चल रहा है कि आप जो है शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये 5 प्रिंसिपल बताए गए, जिसको क्या जानते हैं हम, बुद्धिस्ट पंचशील के नाम से जानते हैं। हाँ, इसको जवाहरलाल नेहरू वाले पंचशील से कंफ्यूज ना करें।
चलिए आगे की तरफ चलते हैं और जानते हैं मॉडल ऑफ पॉलिटिकल गवर्नेंस, किस तरीके से पॉलिटिकल गवर्नेंस होगी। तो सबसे पहला तो ये बताया गया जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जिस तरीके से वहाँ की सरकार काम करेगी, ये कहाँ से आएगा, तो ये संघ से आएगा और कहीं से नहीं आएगा। तो संघ विल बी द बेसिस ऑफ इट। दूसरी चीज़, किसी तरीके से फॉर्मल हायरार्की नहीं होगी और डायनेस्टी नहीं होगी। डायनेस्टी का मतलब क्या है, आपने सुना होगा ना सुपर 30 का डायलॉग कि अब से राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो योग्य है। इसी तरीके से उन्होंने बताया कि यहाँ डायनेस्टी चालू नहीं होगी, हायरार्की नहीं होगी, ठीक है, ये यहाँ पे किसी तरीके से ऐसा नहीं होगा। दूसरी चीज, कम्युनल हार्मनी, सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म सद्भाव, दोनों चीजों को हम साथ में लेके चलेंगे कि एक तो समभाव भी रखेंगे, एक जैसा भाव रखेंगे, दूसरी चीज सद्भाव भी रखेंगे, एक दूसरे के साथ कॉर्डियल रिलेशन रखेंगे। अब बात आती है कम्युनल प्रॉपर्टी की। देखो प्राइवेट प्रॉपर्टी मैं मानता हूं कहीं ना कहीं सारी चीजों का जनक है। आपकी इच्छा है, आपका लोभ है कि आप सत्ता चाहते हैं, आप ताकत चाहते हैं, आप वेल्थ चाहते हैं, और वो कहाँ से आता है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी से आता है। तो यहाँ पे बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट में कहा गया कि कम्युनल प्रॉपर्टी होगी, मतलब जो प्रॉपर्टी होगी वो सबकी साझी होगी। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, पर बेयर मिनिमम जितना हो सके उतनी कम से कम आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी रखनी है। बट जो मेजॉरिटी प्रॉपर्टी होगी वो होगी कम्युनल प्रॉपर्टी, जिसको सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैं स्टार बना देता हूँ आपके लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सेल्फ गवर्निंग कॉन्फेडरेसी एंड रिपब्लिक्स। सेल्फ गवर्निंग का मतलब क्या हो गया, जैसे वज्जी गणराज्य जिसको बताया जाता है, उस समय पे गणराज्य जो हुआ करते थे वो खुद के अंदर खुद को रूल किया करते थे, मतलब वहाँ कोई राजा नहीं हुआ करता था, राजा को इलेक्ट किया जाता था, उनके टेन्योर्स हुआ करते थे, रिपब्लिक्स हुआ करते थे, ठीक है। वहाँ मोनार्कियल किंगडम नहीं हुआ करता था, मतलब किसी भी तरीके से ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था कि कोई इंसान राजगद्दी पे बैठ गया और वो हमेशा वहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज़, जो लार्ज मोनार्कियल किंगडम्स थे वो किस चीज को फॉलो कर रहे थे, तो वो ब्राह्मणिक कोड को फॉलो कर रहे थे, जो हमने धर्मशास्त्र, महाभारत और अर्थशास्त्र में पढ़ा। बट जो सेल्फ गवर्निंग कॉन्फेडरेसी और रिपब्लिक्स जो हैं वो बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट से रिलेटेड थी और वो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करती थी। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थॉट है। यहाँ पे मैंने सारी डिटेल्स कवर कर ली है। मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक आवर वीडियो लेक्चर प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। See you in the next video lecture.